हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आइए आज मैं आपको ले चलता हूं अयोध्या। हाँ दोस्तों, अयोध्या श्री भगवान राम की जन्मभूमि है और भगवान राम हमारे बहुत ही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान हैं। और माँ सीता को ढूंढते ढूंढते वह लंका भी पहुंच गए थे। वहाँ पर एक समुद्र के ऊपर पुल भी बना दिया था। तो हमारे भगवान जो हैं वो निर्माणकर्ता भी थे। तो ऐसे भगवान के बारे में हम विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे तथा उनका जो मंदिर बन रहा है वो किस कंडीशन में है, कैसा बनेगा, अभी किस कंडीशन यानी कौन से स्टेज पे काम चल रहा है, उसकी भी हम विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, जैसे सभी लोग जानते हैं, भगवान राम का जन्म जो है वो उत्तर प्रदेश के अयोध्या में हुआ था। हाँ दोस्तों, और मुग़ल आक्रमणकारी बाबर ने उसको तोड़कर वहाँ पर मस्जिद बना दिया था, जिसका नाम बाबरी मस्जिद पड़ा। और दोस्तों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के अगुवाई में इस स्थान को मुक्त करने व वहाँ पर एक नया मंदिर बनाने का बहुत लंबा आंदोलन चला और 6 दिसंबर 1992 को यह विवादित ढांचा यानी कि बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया और वहाँ श्री राम जी का एक स्थायी मंदिर निर्मित करने का प्रण लिया गया। दोस्तों, अब इसकी हम थोड़ी हिस्ट्री जान लेते हैं। तो 1528 में जो हमारी राम जन्मभूमि पर मंदिर था वो तोड़कर बाबर ने मस्जिद बनवाई थी। और हिंदुओं के पौराणिक ग्रंथ रामायण और रामचरितमानस के अनुसार यहाँ भगवान राम का जन्म हुआ था। और दोस्तों, 1853 में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच इस ज़मीन को लेकर पहली बार विवाद हुआ था। और 1859 में अंग्रेज़ों ने इस विवाद को सुलझाने के लिए और थोड़ा ध्यान देकर पूजा व नमाज के लिए मुसलमानों को अंदर का हिस्सा और हिंदुओं को बाहर का हिस्सा उपयोग में लाने को कहा गया तथा 1949 में अंदर के हिस्से में भगवान राम की मूर्ति रखी गई। और तनाव को बढ़ता देख सरकार ने इसके गेट में ताला लगा दिया। और सन 1986 में जिला न्यायाधीश के विवादित स्थल को हिंदुओं की पूजा के लिए खोलने का आदेश दिया गया तथा मुस्लिम समुदाय ने इसका विरोध किया और विरोध में बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी की गठन हो गया। और सन 1989 में विश्व हिंदू परिषद ने विवादित स्थल से सटी जमीन पर राम मंदिर की मुहिम शुरू कर दी और 6 दिसंबर 1992 को आखिर में अयोध्या में बाबरी मस्जिद को ध्वस्त कर दिया गया यानी कि गिरा दिया गया। उसके परिणाम स्वरूप पूरे देश में दंगे हुए और करीब 2 से 3 हज़ार लोगों की जान गई। और उसके 10 दिन बाद 16 दिसंबर 1992 को लिब्रान आयोग का गठित किया गया तथा आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश MS लिब्राम को आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। दोस्तों, इसके बाद काफ़ी याचिकाएं दाखिल हुई, काफ़ी कोर्ट केस हुए, बहुत सारी सुनवाइयाँ हुई, बहुत सारे गठन आयोग की रिपोर्ट्स आई, पर सब में हिंदू राम मंदिर को ही अपना फैसला सुनाना पड़ा। और दोस्तों, ये जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है उसने 2010 में, जिसकी लखनऊ खंडपीठ है, उसने उस विवादित भूमि को राम जन्मभूमि घोषित कर दिया। और न्यायालय ने बहुत से निर्णय दिया कि विवादित भूमि जिसे राम जन्मभूमि माना जाता है उसे माना जाता रहेगा, उसे हिंदुओं को दे दिया जाए। न्यायालय ने यह भी कहा कि वहाँ से रामलला की प्रतिमा को नहीं हटाया जाएगा। न्यायालय ने यह भी कहा कि चूंकि सीता रसोई और राम चबूतरा आदि कुछ भागों पर निर्मोही अखाड़े का भी कब्जा रहा है, इसलिए यह हिस्सा निर्मोही अखाड़े के पास ही रहेगा। 2 न्यायाधीशों के इस निर्णय भी दिया कि भूमि के कुछ भागों पर मुसलमान प्रार्थना करते रहते हैं, इसलिए विवादित भूमि का 1/3 हिस्सा मुसलमानों को भी दिया जाएगा। लेकिन हिंदू और मुस्लिम दोनों ही पक्षों ने इस निर्णय को मानने से अस्वीकार कर दिया और सब लोगों ने जाकर सर्वोच्च अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। और सुप्रीम कोर्ट ने 7 वर्ष बाद 2017 में 11 अगस्त को 3 न्यायाधीशों की खंडपीठ ने इस विवादित स्थान की
सुनवाई किया। सुनवाई के ठीक पहले शिया वक्फ बोर्ड ने न्यायालय में याचिका लगाकर विवाद में पक्षकार होने का दावा किया और 70 वर्ष बाद 30 मार्च 1946 के ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती दी, जिसमें मस्जिद को सुन्नी वक्फ बोर्ड की संपत्ति घोषित कर दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि 5 दिसंबर 2017 के इस मामले की अंतिम सुनवाई शुरू की जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय ने 5 फरवरी 2018 से इस मामले की सुनवाई की है। अंत में सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आया कि जो विवादित ढांचा गिराया गया वह हिंदुओं का ही था, वहाँ पर राम जन्मभूमि ही थी, इसलिए वहाँ पर राम मंदिर ही बनेगा। तो दोस्तों अब आते हैं राम मंदिर बनने के काम के बारे में। दोस्तों राम मंदिर जो है वो बहुत ही स्पीड में उसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जो कि 3 मंजिल का बनेगा, जो हम सभी लोगों ने देखा, ये वीडियो में भी आप देख रहे हैं। और यह मंदिर जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगा, जिससे कि हमारे हिंदुओं की बहुत सारी आस्थाएं जुड़ी हुई हैं। दोस्तों राम मंदिर के कंस्ट्रक्शन के ओवरव्यू की बात करें तो 50% ओवरऑल वर्क कंप्लीट हो गया है और जो इसकी डेडलाइन दी गई है उसके अंदर ही पूरा मंदिर जो है वो बनकर तैयार हो जाएगा। दोस्तों उसके बाद में यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे कॉरिडोर्स बनाए जा रहे हैं। यहाँ पे एयरपोर्ट भी आ रहा है, जिससे कि भक्तजनों को आने जाने में, और वहाँ पर काफ़ी सारी होटल्स बनाई जा रही हैं, यहाँ तक कि 5 स्टार होटल भी बनाई जा रही हैं, जिससे कि वहाँ पर किसी को रुकने में भी कोई तकलीफ़ नहीं होगी। क्योंकि यह मंदिर बनने के बाद में वहाँ बहुत सारे धर्मशालाएँ भी बनेंगे और बहुत सारे भजन कीर्तन, बहुत सारे साधु संत यहाँ पर रहकर अपनी दिनचर्या व्यतीत करेंगे और भक्तजन आकर भजन कीर्तन करके प्रभु का नाम लेंगे। दोस्तों मंदिर की डेडलाइन के हिसाब से राम मंदिर का जो ग्रैंड सेलिब्रेशन ओपनिंग है वह दिसंबर से शुरू हो जाएगी और 14 जनवरी 2024 यानी मकर संक्रांति के दिन इसका जो मूर्ति पूजा होती है यानी कि प्राण प्रतिष्ठा जो भी होती है उसका कार्यक्रम रखा जाएगा, जो कि अपने आप में ही एक यूनिक रहेगा, भव्य रहेगा, जिसकी हम कोई वर्णन कर ही नहीं सकते हैं। दोस्तों अब थोड़ा इमारत के बारे में जानकारी आपको दे दूं तो यह जो इमारत है 350 बाय 250 फीट में बनाई जा रही है, जिसमें कुल 12 गेट होंगे। हाँ दोस्तों टोटल 12 गेट होंगे और जो गेट होंगे वो टोटल टीक वुड से बनाए जा रहे हैं। और दोस्तों इसमें टोटल 166 पिलर्स ग्राउंड फ्लोर पर रहेंगे, 144 पिलर फर्स्ट फ्लोर पर और 82 पिलर्स जो हैं वो सेकेंड फ्लोर पर रहेंगे। इस तरह से यह मंदिर कुल 3 तल्ले का बनेगा। दोस्तों मंदिर बनाने के लिए अगर हम स्टोन की बात करते हैं तो 4,70,000 फुट यानी कि क्यूबिक फीट स्टोन, कार्व स्टोन जिसमें कार्विंग किया हुआ होगा वो इसमें यूज़ किया जा रहा है और इनसाइड का जो स्टोन है वो अलग रहेगा। दोस्तों ये विदाउट सीमेंट और विदाउट एनी केमिकल्स के बनेगा, जिसमें ना ही कोई स्टील का उपयोग हो रहा है, इसलिए जहाँ पर भी स्लैब्स रहेंगे वहाँ पर भी यहाँ पर स्टोन का ही उपयोग किया जाएगा। और दूसरे एरियाज़ की बात करें तो हर जगह स्टोन ही स्टोन यूज़ किया जाएगा। और अगर हम मूर्तियों की बात करें तो बहुत सारी मूर्तियाँ यहाँ पर बनाई जाएंगी, पूरे राम भगवान की और उनकी सेना की और इत्यादि इत्यादि। दोस्तों इस मंदिर में अगर हम आगे बात करते हैं तो भगवान राम के जितने गुरु थे उनको भी ध्यान में रखकर बनाया गया है, जैसे कि ऋषि वाल्मीकि, आचार्य वशिष्ठ, ऋषि विश्वामित्र, ऋषि अगस्त, निषादराज, जटायु, माता सबरी, हनुमान जी, सुग्रीव जी, इन सब की प्रतिमाएं वहाँ पर मिलेंगी आपको। और अगर हम यहाँ पे फैसिलिटीज़ और पिलग्रिम्स की बात करें तो यहाँ पर यज्ञ मंडप, अनुष्ठान मंडप, संत निवास, म्यूज़ियम, रिसर्च सेंटर, लाइब्रेरी का भी कंस्ट्रक्शन किया जाएगा। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी की बात करें तो L&T जो है इसका इंफ्रास्ट्रक्चर का टोटल ध्यान रख रही है और टाटा कंसल्टेंसी जो है वो इसका मैनेजमेंट कंसल्टेंट है, जो कि पूरे मंदिर का मैनेजमेंट देखता है। दोस्तों अगर पुराने राम मंदिर की बात करते हैं तो उसे विक्रमादित्य द्वितीय ने बनवाया था दोस्तों। हाँ
और यह उस समय का बहुत ही समृद्ध हिंदू मंदिर कहा जाता था। अब आते हैं इस मंदिर की डिज़ाइन के बारे में। तो हाँ दोस्तों, इस मंदिर के जो डिज़ाइन है यानी कि आर्किटेक्ट हैं वह मिस्टर चंद्रकांत सोमपुरा हैं, जो कि सोमपुरा फैमिली से बिलोंग करते हैं। यह जो हैं वह सिर्फ मंदिरों का ही डिज़ाइन करते हैं दोस्तों। इनकी फैमिली में जैसे चंद्रकांत भाई हैं, उनके अलावा निखिल सोमपुरा और आशीष सोमपुरा भी हैं, जो कि मंदिरों का ही काम करते हैं। दोस्तों, आर्किटेक्ट चंद्रकांत सोमपुरा जी ने राम मंदिर की डिज़ाइन जो है वो 1989 में ही तैयार कर दी थी। जिसका मॉडल आपने देखा, यह भी 1989 में ही बनकर तैयार हो गया था। यानी कि इतना प्रिपरेशन उनने पहले से किया हुआ था। और लगभग भारत के जितने भी बड़े मंदिरों का अभी नया निर्माण हुआ है वो इन्हीं के बनाए हुए हैं। जिसमें सोमनाथ मंदिर, जो कि पहला हमारा ज्योतिर्लिंग है, वो मुख्य है। वो मंदिर का आप डिज़ाइन भी पूरा का पूरा चंद्रकांत भाई सोमपुरा ने ही किया है दोस्तों। तो ये डिज़ाइन भी आपको कैसी लगी और चंद्रकांत भाई का काम कैसा लगा, वो भी आप हमें ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और दोस्तों, आपको हमारे इस वीडियो में क्या अच्छा लगा, हमारी रोचक जानकारियाँ कैसी लगी, आप ज़रूर बताइएगा। और आगे वीडियो देखने के लिए प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए गुड डे।